Welcome everyone to the 11th lecture of pair of linear equation in two variables chapter 3 of mathematics class 10th. इस चैप्टर से 10 लेक्चर्स हमने अब तक कंप्लीट कर लिया है. प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर्स एंड डिजिट से सेकेंड पार्ट आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. सो माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप अगर मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम एज वेल एज फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं. और इस लेक्चर के रिगार्डिंग जो भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं. और इस लेक्चर का नोट्स अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे फाउंडेशन क्लासेस रज़ा अहमद, फाउंडेशन क्लासेस REZAHMD टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, आपको ये चैनल मिल जाएगा. आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. वहाँ पे मैंने सारा PDF डाला हुआ है. एक एक करके मैं जो भी लेक्चर्स बना रहा हूँ वो सारे PDF को मैं उस टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर रहा हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. देख लेते हैं आज क्या डिस्कस करना है हमें. तो आज की क्लास में बेसिकली हम करने वाले हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का पार्ट नंबर 2. पार्ट 2 करेंगे हम बोट्स एंड स्ट्रीम्स, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बोट्स एंड स्ट्रीम्स. इससे पहले वाले पार्ट में हमने किया था प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम पे कुछ क्वेश्चन जहाँ पे डिस्टेंस गिवन थे, जहाँ पे आपको निकालना था, कुछ टोटल टाइम गिवन था. वो सब क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है पार्ट 10 में. अगर आप उस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उस लेक्चर को देख सकते हैं. तो क्वेश्चंस पे आगे बढ़ने से पहले हम कुछ कंसेप्ट एज वेल एज कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं. देखो, बोट्स एंड स्ट्रीम्स में जो कंसेप्ट आपका मेन वर्क करता है वो दो तरह के कंसेप्ट्स आपको यहाँ पे बताया जाएगा. दो टर्म आपको अच्छे से समझना है, आपको दिख रहा है. एक है डाउन स्ट्रीम और एक है अप स्ट्रीम. इन दोनों टर्म्स को आप समझ जाओगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. देखो, डाउन स्ट्रीम होता क्या है. देखो, यहाँ पे दो बोट्स हैं, बोट नंबर 1 और ये एक बोट नंबर 2. चलो दोनों बोट्स को लेकर के हम समझते हैं. ये देखो, डायरेक्शन ऑफ बोट, इसी डायरेक्शन में अब बोट चल रहा है. और डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम होता है पानी का बहाव. ठीक है, पानी का बहाव इसी डायरेक्शन में. ठीक है, और बोट भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है. तो इस केस में जहां पे डायरेक्शन ऑफ बोट और डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम एक ही डायरेक्शन में हो तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम. ओके, और अपस्ट्रीम इसका जस्ट अपोजिट. डायरेक्शन ऑफ बोट, देखो बोट इधर मूव कर रही है, सेकंड बोट. ओके, सेकंड बोट इधर मूव कर रही है और डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम है इस डायरेक्शन में, स्ट्रीम इधर मूव कर रहा है. डायरेक्शन ऑफ बोट है इस डायरेक्शन में और डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम है अपोजिट. तो ये कंडीशन कहलाता है बच्चों डाउन अपस्ट्रीम, सॉरी, ये कंडीशन कहलाता है अपस्ट्रीम और ये कंडीशन कहलाता है डाउन स्ट्रीम. आपको सिंपली याद रखना है डाउन स्ट्रीम में स्पीड भी उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में आपका वाटर फ्लो कर रहा है. रिवर में जो वाटर फ्लो करते हैं, वाटर करंट का फ्लो होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा. और अपस्ट्रीम में डायरेक्शन ऑफ बोट और डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा. ठीक है, आइए तो देखिए अब इसमें आगे समझते हैं. देखिए, तो हम मान लेते हैं ये बोट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है विथ सम स्पीड. मान लेते हैं इस बोट का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर. ओके, और ये स्ट्रीम का स्पीड है हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर. और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है, x किलोमीटर पर आवर आपका बोट का डायरेक्शन, बोट का स्पीड, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर. तो इस केस में जो रिवर के बाहर, ये रिवर है, वाटर इधर फ्लो कर रहा है, बोट भी इधर फ्लो कर रहा है. तो रिवर के बाहर जो आदमी खड़ा है, यहां से अगर तुम ऑब्जर्व करोगे इसे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि दोनों का स्पीड ज्यादा हो गया, मतलब बोट का स्पीड आपको ज्यादा नजर आएगा. इस एग्जांपल को इस तरह समझो. सपोज तुम एक बोट चला रहे हो एक बहते पानी में, वाटर इधर फ्लो कर रहा है और तुम इस पानी में बोट चला रहे हो इसी डायरेक्शन में. तुम्हारा बोट का स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर और इस रिवर वाटर का, इस वाटर का स्पीड इसी डायरेक्शन में है 1 किलोमीटर पर आवर. तो तुम जो स्पीड एक्सपीरियंस करोगे, एक तो तुम्हारा अपना खुद का स्पीड, बोट चला रहे हो उसका स्पीड, और दूसरा स्पीड जो पानी के बहाव के कारण होगा. तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे बोट 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है. ये 3 किलोमीटर पर आवर कहां से आया? 2 किलोमीटर बोट का स्पीड और 1 किलोमीटर पर आवर रिवर का स्पीड. ठीक है, तो तुम्हें लगेगा बोट का स्पीड और वाटर का स्पीड दोनों ऐड हो गया, ये दोनों ऐड होकर के 3 किलोमीटर पर आवर हो गया. इसी का अपोजिट केस क्या होता है डाउन स्ट्रीम में? तो ये केस हो गया, ऐड हो जाएगा. अप स्ट्रीम में देखो क्या होता है. अप स्ट्रीम में मान लो तुम्हारा बोट है जो कि
इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ अ वेलोसिटी विथ अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, ओके, और वाटर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में विथ अ वेलोसिटी विथ अ स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर। अब तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम बोट को बहुत स्लोली चला रहे हो, क्योंकि देखो पानी तुम्हें उधर ले जाना चाहेगा बट तुम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रो करना चाहोगे, ठीक है, बोट को आगे बढ़ाना चाहोगे, तो तुम्हें ज्यादा एनर्जी, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा बोट को इस डायरेक्शन में मूव कराने के लिए। तो अगर ये स्पीड तुम्हारा 10 किलोमीटर पर आवर है और ये स्पीड ऑफ द रिवर, पानी का बहाव अगर इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में 8 किलोमीटर पर आवर है, तो रिजल्टेंट स्पीड जो तुम एक्सपीरियंस करोगे बोट के ऊपर वो होगा 10 माइनस 8, ओके, 10 माइनस 8, ये हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। सिंपली आपको ये समझना है दैट डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ द बोट एज वेल एज स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, एंड अप स्ट्रीम में स्पीड ऑफ द बोट एज वेल एज स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। डाउन स्ट्रीम में हम दोनों स्पीड को ऐड करेंगे और अप स्ट्रीम में हम दोनों स्पीड को सबट्रैक्ट करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे एक इमेज लगाया है, या इस इमेज को आप इस तरह समझ सकते हो। देखिए ये फर्स्ट कंडीशन डाउन स्ट्रीम का और ये सेकंड कंडीशन अप स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम देखते हैं, बोट देखो, बोट इसी डायरेक्शन में और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी सेम डायरेक्शन में, तो बोट और स्ट्रीम का डायरेक्शन सेम है, दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। बोट ट्रेवल करता है u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और स्ट्रीम ट्रेवल करती है v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो फाइनली जो फाइनल रिजल्टेंट स्पीड होगा वो होगा u प्लस v किलोमीटर पर आवर। देखो u प्लस v किलोमीटर पर आवर, और इसके जस्ट अपोजिट में अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम होता है तुम्हारा दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट होगा। बोट इधर मूव कर रही है तो देखो स्ट्रीम इधर जा रहा है, स्ट्रीम का फ्लो इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, और बोट इस डायरेक्शन में। अब क्या होगा, बोट अगर u किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है और स्ट्रीम अगर v किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, तो फाइनली तो जो तुम बोट में बैठ करके स्पीड एक्सपीरियंस कर पाओगे वो होगा स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये होगा फाइनल स्पीड तुम्हारा, ठीक है। इस कंडीशन में आपको एक और चीज याद रखना है दैट स्पीड ऑफ द बोट विल ऑलवेज बी, स्पीड ऑफ द बोट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। और इस फैक्ट को आप एक कॉर्नर पे कहीं भी लिख लो हमेशा, क्योंकि डिफरेंस जब निकालोगे तो डिफरेंस हमेशा स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम करना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम करना है। कभी भी स्पीड ऑफ स्ट्रीम को स्पीड ऑफ बोट से माइनस मत करना, हमेशा स्पीड ऑफ बोट को माइनस करना स्पीड ऑफ स्ट्रीम से, क्योंकि स्पीड ऑफ बोट हमेशा बड़ा होगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम से, ठीक है। चलिए, तो ये था कंसेप्ट। अब देखो कुछ इसमें डायरेक्टली मैं आपको कुछ फॉर्मूलेस बता दूं, आप इसे सिंपली लिख लो। अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट इसी डायरेक्शन में, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी इसी डायरेक्शन में, लिख लेना इस एरो के ऊपर, स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इसी डायरेक्शन में। मान लो ये x किलोमीटर पर आवर, ये y किलोमीटर पर आवर, तो इसे कहते, सॉरी ये अपस्ट्रीम नहीं है, ये डाउन स्ट्रीम है, दिस इज डाउन स्ट्रीम, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दिस इज डाउन स्ट्रीम, ओके। तो डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में फाइनल स्पीड, टोटल स्पीड जो हो जाएगा वो होगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, दिस इज द स्पीड डाउन स्ट्रीम, स्पीड, स्पीड डाउन स्ट्रीम, ओके, दिस इज स्पीड डाउन स्ट्रीम। स्पीड अपस्ट्रीम देखते हैं, ये है स्पीड ऑफ द बोट, ओके, और ये है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन स्टिल, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, एंड ये है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो ये हो गया अपस्ट्रीम का कंडीशन, अपोजिट डायरेक्शन अपस्ट्रीम का कंडीशन। यहां पे स्पीड अपस्ट्रीम निकालेंगे, स्पीड अपस्ट्रीम निकालेंगे, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द बोट इज x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, सारा स्पीड को किलोमीटर पर आवर में, अनलेस वहां पे बोला ना जाए किस यूनिट में आपको रखना है। तो ये रहा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन से समझते हैं अब। फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। जो भी गिवन है पहले सारी इंफॉर्मेशन को लिखेंगे। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द बोट
in still water. Speed of the boat in still water is how much? 8 किलोमीटर पर आवर. Similarly, आगे पढ़ो क्वेश्चन. While the speed of the stream is 2 किलोमीटर पर आवर. अब स्ट्रीम का स्पीड ऑफ द स्ट्रीम में पानी का बहाव, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर. पिक्टोरियली समझ लेते हैं इस सिचुएशन को. देखो, एक क्वेश्चन तुम समझ जाओगे, बाकी के क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा. पिक्टोरियली समझते हैं. तो ये नदी है, ठीक है, मान लेते हैं ये नदी है. नदी जैसा दिख तो नहीं रहा, बट मान लो ये नदी है, ठीक है. इस नदी में एक बोट है, ये रहा बोट. अब जब वाटर फ्लो नहीं करता है, मतलब स्टिल कंडीशन में, स्टेशनरी कंडीशन में, अभी हम मान लेते हैं ये वाटर फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, ये स्टिल है, वाटर फ्लो नहीं कर रहा है, किसी डायरेक्शन में स्टिल है. तो इस केस में बोट का स्पीड इस पानी के ऊपर, बोट का अकेला स्पीड, मान लेते हैं बोट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और बोट का स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. ये बोला जा रहा है तब स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर. स्टिल वाटर का मतलब ही ये होता है कि अभी पानी ठहरा हुआ है, पानी मूव नहीं कर रहा है, अभी सिर्फ स्पीड ऑफ द बोट है. स्टिल वाटर में बोट 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करती है. दूसरा कंडीशन है व्हाइल द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर. अब पानी मूव कर रही है. अब पानी किधर मूव कर रही है वो हमें नहीं पता, ठीक है. अब यहां पे देखो एक नदी है, इसमें मान लेते हैं पानी. अब हमें देखो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा हम अपस्ट्रीम का कंडीशन बना रहे हैं या डाउन स्ट्रीम का कंडीशन बना रहे हैं. तो हम बना लेते हैं, यहां पे हम मान लेते हैं वाटर इधर मूव कर रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ओके. और इसके ऊपर जो बोट है, ये बोट 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है. चलो इसे हम यहां पे वाटर की स्पीड दिखा देते हैं. वाटर की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ द बोट इज 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. तो ये कंडीशन तुम ध्यान से देखकर बताओ, ये कंडीशन अप स्ट्रीम कहलाएगा या डाउन स्ट्रीम कहलाएगा. क्लियरली दोनों डायरेक्शन सेम है. देखो इस बोट का डायरेक्शन भी उसी वही है जो तुम्हारा वाटर का डायरेक्शन है. वाटर और बोट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो ये कंडीशन कहलाएगा डाउन स्ट्रीम का. दिस इज डाउन स्ट्रीम, है ना, दिस इज डाउन स्ट्रीम, ठीक है. अब एक और बोट बनाते हैं यहां पे, क्योंकि यहां दोनों कंडीशंस के बारे में पूछा गया. क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, देखना आपको समझ आ जाएगा. ये हमारा बोट है इस स्टिल वाटर में, सॉरी स्टिल वाटर नहीं है, वाटर का कुछ फ्लो है उस डायरेक्शन में. अब हम इसका अप स्ट्रीम का कंडीशन बनाते हैं. अप स्ट्रीम में मैंने आपको बताया अभी, अप स्ट्रीम में बोट का डायरेक्शन और वाटर करंट का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट होगा. तो अब बोट मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 8 किलोमीटर पर आवर के साथ, 8 किलोमीटर पर आवर, और वाटर मूव कर रहा है 2 किलोमीटर पर आवर ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो ये कंडीशन हो गया अप स्ट्रीम का, ये हो गया अप स्ट्रीम. देखो एक डाउन स्ट्रीम का कंडीशन हम बना रहे हैं, एक अप स्ट्रीम का कंडीशन हम बना रहे हैं. क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं. फाइंड द स्पीड इन अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम. हमें निकालना है अप स्ट्रीम में रिजल्टेंट स्पीड क्या होगा और डाउन स्ट्रीम का रिजल्टेंट स्पीड क्या होगा. चलो देख लेते हैं. तो देखो स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या होता है. देखो फॉर्मूला अगर याद नहीं भी, ऐसे फॉर्मूला मैं तो नहीं बोलूंगा आप याद करो, फॉर्मूला याद नहीं भी है तो भी आप इस कंसेप्ट को यूज करके निकाल सकते हो. स्पीड डाउन स्ट्रीम, देखिएगा स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या होगा बच्चों. देखो डाउन स्ट्रीम में पानी का डायरेक्शन भी सेम, पानी का डायरेक्शन और बोट का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो स्पीड सिंपली यहां ऐड हो जाएगा. 8 + 2 यहां पे हो जाएगा, 8 + 2 विल बी इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर. मतलब जब बोट डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल कर रहा है तो बोट को ऐसा फील होगा, बोट के ऊपर जो भी, अब तुम हो मैं हूं जो भी है, मुझे ऐसा फील होगा दैट बोट का स्पीड 8 + 2 दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर. बोट ज्यादा स्पीड मूव कर रही है. नेक्स्ट, अगर मैं डाउन अप स्ट्रीम में बोट को मूव कराऊं तो मुझे ऐसा लगेगा दैट स्पीड अपस्ट्रीम. अब मुझे ऐसा फील होगा कि बोट तो मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम, बोट इस डायरेक्शन में तो जा रही है, बट यहां पे डायरेक्शन ऑफ वाटर ऑपोजिट है, तो यहां पे अपस्ट्रीम में सिंपली माइनस कर देंगे स्पीड को. सो 8 - 2 ये आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर. ये हो गया तुम्हारा स्पीड अपस्ट्रीम, स्पीड डाउन स्ट्रीम. फर्स्ट हमें निकालना था स्पीड इन अपस्ट्रीम एंड स्पीड डाउन स्ट्रीम, तो हमने निकाल लिया. स्पीड अपस्ट्रीम हमारा आ गया 10, स्पीड डाउन स्ट्रीम हमारा आ गया 10 किलोमीटर पर आवर और स्पीड अपस्ट्रीम हमारा आया 6 किलोमीटर पर आवर. हमेशा याद रखना स्पीड ऑफ द बोट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम का स्पीड हमेशा ज्यादा होगा अप स्ट्रीम की स्पीड से. इतना क्लियर है. आगे देखते हैं.
ऑल्सो कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एज वेल एज अप स्ट्रीम। अब पूछ रहा है बताओ कितना टाइम लगेगा बोट को डाउन स्ट्रीम 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करने में और 100 किलोमीटर अप स्ट्रीम ट्रेवल करने में। चलो टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम टेकन फॉर्मूला वही होगा जो फॉर्मूला हमने लेक्चर नंबर 10 में किया था। फॉर्मूला क्या होगा? टाइम टेकन अप स्ट्रीम, टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम। देखो अपस्ट्रीम का टाइम, सॉरी डाउन स्ट्रीम है, अपस्ट्रीम का टाइम या डाउन स्ट्रीम का टाइम निकालने के लिए आप उसी का डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस लोगे या स्पीड लोगे, ठीक है। टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, टाइम टेकन का टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो लिखेंगे हम टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम विल बी डिस्टेंस, कहां का डिस्टेंस? डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस, जितना डाउन स्ट्रीम में ये ट्रेवल कर रहा है। टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाय स्पीड। किसका स्पीड? तो डाउन स्ट्रीम का ही स्पीड हमें लेना है। तो टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम इज डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है? 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। और स्पीड डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यहां से आ गया टाइम टेकन इज 10 आवर्स, 10 घंटे में ये डाउन स्ट्रीम में 100 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। आइए निकाल लेते हैं अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगाएगा। देखो डिस्टेंस सेम है। अब क्या हुआ कि बोट को वापस आना है, स्पीड जो पानी का बहाव है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस आना है। तो यहां पे टाइम अपस्ट्रीम, टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपस्ट्रीम, डिस्टेंस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय स्पीड अपस्ट्रीम, स्पीड अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम ले रहे हो तो डिस्टेंस भी अपस्ट्रीम का लेंगे, स्पीड भी अपस्ट्रीम का लेंगे। डाउन स्ट्रीम का टाइम निकाल रहे हो तो डिस्टेंस भी डाउन स्ट्रीम लेंगे और स्पीड भी डाउन स्ट्रीम लेंगे। ना डिस्टेंस अपस्ट्रीम, अब अपस्ट्रीम में कितना ट्रेवल करना है? डिस्टेंस सेम डिस्टेंस 100 ही ट्रेवल करना है, 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड अपस्ट्रीम। स्पीड अपस्ट्रीम में जाने के लिए कितना स्पीड है इसके पास? अभी ये अपस्ट्रीम में जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ। सो 2 3 आर 6, 2 5 आर 10, 0। तो टाइम लगेगा इससे 50 डिवाइडेड बाय 3 आवर्स। अब खुद से तुम सोचो, इसे डेसिमल में तुम लाओगे तो 2 या 16 पॉइंट समथिंग आएगा। तो बताइए यहाँ डाउन स्ट्रीम में टाइम ज्यादा लेगा या अप स्ट्रीम में टाइम ज्यादा लेगा? देखो मान लो तुम और तुम्हारा फ्रेंड तुमसे ज्यादा स्पीड के साथ दौड़ता है और तुम उससे कम स्पीड के साथ दौड़ते हो, तो कौन एक किलोमीटर का डिस्टेंस जल्दी कवर कर पाएगा? जो ज्यादा स्पीड से दौड़ रहा है वही तो जल्दी कवर कर पाएगा ना। तो जो ज्यादा स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है उसको कम टाइम लगेगा उसी डिस्टेंस को कवर करने में, जिस डिस्टेंस को ये अप स्ट्रीम में 6 किलोमीटर पर आवर के साथ ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। इसका स्पीड कम है तो इसे ज्यादा टाइम लगेगा, वो धीरे धीरे आएगा। और ये स्पीड का ज्यादा है, स्पीड ज्यादा होने के कारण ये कम टाइम लगाएगा। देखो ये 10 घंटे में ही 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है और ये 16 पॉइंट समथिंग आवर्स में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई इससे। क्वेश्चन इजी था, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने ऐसी एक एग्जांपल के तौर पे लिया था कि मैं इस क्वेश्चन पे आपको समझा पाऊं कि कंसेप्ट क्या है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का, ठीक है, समझ आ गया। अब हम लेते हैं हमारे बुक में जिस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है उस टाइप के क्वेश्चंस और बोर्ड्स में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन हम एनसीईआरटी का लेंगे एक्सरसाइज 3.6 और एक क्वेश्चन लेंगे इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले साल एग्जाम में पूछा गया है। तो इन दोनों क्वेश्चंस में देखो कंसेप्ट आपके पास है, क्वेश्चन आप किसी भी तरह सॉल्व कर सकते हो। Ritu can row downstream 20 kilometers in 2 hours, ठीक है, and upstream 4 kilometers in 2 hours। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझो। दो केसेस हैं, एक डाउनस्ट्रीम का केस है और एक अपस्ट्रीम का केस है। हम दोनों केसेस को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। पहले पिक्टोरियली समझो, पिक्टोरियली समझ जाओगे तो बहुत ही इजीली क्वेश्चन एग्जाम में बना सकते हो। क्वेश्चन को एनालाइज करना है, उसको इमेजिनेशन में डालना है, इमेजिन करके क्वेश्चन के साथ खेलना है। चलिए डाउन स्ट्रीम का एक कंडीशन बनाते हैं, अप स्ट्रीम का एक कंडीशन बनाते हैं। तो ये रहा मेरा डाउन स्ट्रीम का कंडीशन। डाउन स्ट्रीम होता क्या है सबको पता है अब तक। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ द बोट और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक बोट है इस रिवर के ऊपर, ये बन गया मेरा बोट, ये रिवर के ऊपर ट्रेवल कर रहा है। इस बोट का स्पीड कुछ होगा, हमें नहीं पता क्या है, ओके। और इस रिवर की स्पीड, इस रिवर का वाटर, इस वाटर का स्पीड भी कुछ होगा, हमें नहीं पता क्या है। बट हमें यह पता है दैट ये कंडीशन डाउन स्ट्रीम का कंडीशन है, इसीलिए स्पीड ऑफ वाटर और स्पीड ऑफ बोट एक ही डायरेक्शन में जाएगा।
नाउ अब बना लेते हैं अपस्ट्रीम का केस। यह है रिवर बेड। अब बोट इसी रिवर बेड में वापस आ रही है, वापस ट्रेवल करके ये बोट वापस आ रहा है इस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए, और स्पीड ऑफ द रिवर अभी भी उसी डायरेक्शन में, फ्लो ऑफ रिवर अभी भी इसी डायरेक्शन में। ठीक है, ये कंडीशन है अपस्ट्रीम का। चलो अब समझो, यहां पे बोट और स्ट्रीम दोनों का डायरेक्शन एक है, यहां बोट और स्ट्रीम दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसीलिए ये कहलाया डाउन स्ट्रीम और ये कहलाया अपस्ट्रीम। आगे पढ़ते हैं, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग। रोइंग मीन्स बोट जिस स्पीड से चला रहे हो तुम, ठीक है, या फिर ऋतु जिस स्पीड से बोट चला रही है उस बोट का स्पीड निकालना है इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में उस बोट का रोइंग का स्पीड कितना होगा। और दूसरा है स्पीड ऑफ द करंट, दैट मीन्स स्पीड ऑफ द स्ट्रीम फाइंड करना है। तो दो चीजें हमें फाइंड करनी है। हम अपने कन्वीनियंट के लिए हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द बोट हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम या फिर यहां पे करंट है तो मान लेते हैं स्पीड ऑफ द करंट है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां पे भी देखो स्पीड ऑफ द बोट है x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ द वाटर करंट है y किलोमीटर पर आवर। ये कंडीशन है अपस्ट्रीम और ये कंडीशन है डाउन स्ट्रीम। चलिए फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, केस देखेंगे क्या है, सिचुएशन एनालाइज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स। अब ये डाउन स्ट्रीम में देखो, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 20 किलोमीटर्स। डाउन स्ट्रीम में ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। तो यहां लिखेंगे डिस्टेंस अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 4 किलोमीटर्स। देखो अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स, कितना टाइम लगाती है, 2 घंटे का। और यहां डाउन स्ट्रीम चलने में कितना टाइम लगता है, यहां पे भी 2 घंटे का टाइम लगता है। तो यहां लिख लेते हैं टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है, 2 आवर्स का टाइम लगता है। सिमिलरली टाइम अपस्ट्रीम, टाइम अपस्ट्रीम कितना टाइम लग रहा है इसे भी 2 घंटे का टाइम लग रहा है। ठीक है, हमें निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। चलो इतना इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से मिल रहा है, एनालाइज करेंगे अब सिचुएशन को। देखिए हमारे पास है डिस्टेंस, ध्यान से देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास है डिस्टेंस और टाइम, यहां पे भी हमारे पास है डिस्टेंस और टाइम। स्पीड अभी तक हमने नहीं निकाला है कि नेट स्पीड होगा क्या, बोट का नेट स्पीड क्या होगा, बोट नेट किस स्पीड के साथ ट्रेवल करेगी। तो हमें भाई बोट का स्पीड गिवन है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम गिवन है, तो क्या हम स्पीड डाउन स्ट्रीम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो स्पीड भी हम निकाल कर रख लेते हैं, स्पीड डाउन स्ट्रीम, स्पीड डाउन स्ट्रीम हो जाएगा स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, एक ही डायरेक्शन में दोनों स्पीड ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली यहां पे देखो अब अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, स्पीड अपस्ट्रीम, स्पीड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में स्पीड सब्ट्रैक्ट होता है। किससे सब्ट्रैक्ट होगा, तो स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, x माइनस वाई, x माइनस वाई। कभी भी देखो y माइनस एक्स मत करना, क्योंकि यहां पे जो तुम डिफरेंस निकाल रहे हो वो स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकाल रहे हो। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द बोट हम मान रहे हैं x और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हम मान रहे हैं y, इसीलिए x माइनस वाई। अगर तुम स्पीड ऑफ द बोट x के प्लेस पे y मानते और y के प्लेस पे x मानते तब तुम y माइनस एक्स लिख सकते थे, लेकिन हमेशा ये चीज याद रखना है दैट स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये फॉर्मूला यूज करना। स्पीड अपस्ट्रीम इज स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, दिस इज इतना किलोमीटर्स। चलिए तो हमें तीनों पैरामीटर्स मिल गया, स्पीड मिल गया, डिस्टेंस मिल गया, टाइम मिल गया। ठीक है, स्पीड डिस्टेंस टाइम मिल गया, हमें x और y का वैल्यू निकालना है। तो एक इक्वेशन तो हमें डाउन स्ट्रीम से मिलेगा, कैसे मिलेगा, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना, ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। किसका स्पीड, डाउन स्ट्रीम का केस कंसीडर कर रहे हैं तो स्पीड का डाउन स्ट्रीम का केस, और डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम और टाइम भी डाउन स्ट्रीम। स्पीड है हमारा x प्लस वाई
किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस हमारा क्या है, देखो डिस्टेंस है 20 और टाइम है 2 आवर्स। क्लियर है, ये फर्स्ट केस। यहां पर भी देखिए, अब अप स्ट्रीम सॉल्व करते हैं। अप स्ट्रीम में भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो फॉर्मूला अलग अलग नहीं है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के लिए एक ही फॉर्मूले से काम चल जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको बस अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में स्पीड को अलग अलग रखना है। स्पीड डाउन स्ट्रीम में प्लस हो जाएगा और अप स्ट्रीम में माइनस हो जाएगा। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसका स्पीड होगा, तो स्पीड हो जाएगा अपस्ट्रीम का, किसका डिस्टेंस होगा अपस्ट्रीम का, किसका टाइम होगा अपस्ट्रीम का। स्पीड यहां पे है, इस केस में स्पीड है x माइनस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, देखो डिस्टेंस है 4 और टाइम है 2। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को। 2 1 जार 2, 2 10 जार 20, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 ये और इक्वेशन नंबर 2 ये। हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। अब ये दो इक्वेशंस आपके पास है, लीनियर इक्वेशंस है, 2 वेरिएबल्स में है। मैंने आपको बताया है किस तरह आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ, जो मेथड लगाना है लगाओ, जिसमें आपको आसानी हो वो मेथड लगाइए और x और y का वैल्यू सिंपली फाइंड कर लीजिए। ठीक है, देखो अब यहां से आगे आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, 4, 5 सब कुछ मैंने बताया हुआ वहां पे। जिन्होंने नहीं देखा है उन सारे लेक्चर्स को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज जाके उन लेक्चर्स को देख लेंगे। आइए, एक क्वेश्चन के लिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, बाकी किसी क्वेश्चन के लिए मैं सॉल्व नहीं करने वाला, आप करोगे इक्वेशन को सॉल्व। इक्वेशन ले आए, अब आपके लिए काम खत्म, सिंपल हो गया काम। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। दोनों को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो y y यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 12। ठीक है, यहां से x का वैल्यू देखो, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, तो x का वैल्यू यहां से आ गया 6, तो x इज 6। ठीक है, x का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन 1 में मन कर रहा है 1 में पुट करो, नहीं मन है तो 2 में पुट कर दो, हम 2 में पुट कर देते हैं। देखो इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू x का वैल्यू है 6, y है माइनस वाई इज इक्वल टू 2। नाउ फ्रॉम हेयर वील गेट माइनस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 2। सो माइनस वाई का वैल्यू हमारे पास है 6 माइनस 2 इज 4। तो y का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। क्या गलत हुआ, एक मिनट, सॉरी, दिस विल बी 2 माइनस 6, 2 माइनस 6, ये आ जाएगा माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, सो विल गेट y इज इक्वल टू 4। तो y का वैल्यू हमें मिल गया, x का वैल्यू हमें मिल गया। देयरफॉर हमने क्या माना था, x को हमने माना था स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। सो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन, देखो लैंग्वेज तुम अब खुद से लिख सकते हो, स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x माना था हमने और x का वैल्यू आया 6 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ वाटर करंट या स्पीड ऑफ करंट, जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने माना था वो था y इज इक्वल टू है 4 किलोमीटर पर आवर। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्पीड ऑफ द बोट हमेशा बड़ा होगा स्पीड ऑफ द करंट से। देखो स्पीड ऑफ द बोट 6 है और स्पीड ऑफ द करंट 4 है, स्पीड ऑफ बोट ज्यादा है स्पीड ऑफ द करंट से। तो इस तरह से इन सारे क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके पास रिलेटेड टू योर बोट्स एंड स्ट्रीम, इस तरह से सिचुएशन को एनालाइज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारा क्वेश्चन बहुत ही इजीली बन जाएगा। ठीक है, मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये पूछा गया था सीबीएसई 2012 में। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, सिचुएशन उसी तरह एनालाइज करेंगे। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का अलग अलग केस लेंगे, पिक्टोरियली समझेंगे और उसके बाद इसे बनाएंगे। चलो, हमारे पास है एक मोटर बोट। अब यहाँ पे एक मोटर बोट आ जाए, स्विमिंग आ जाए, कोई इंसान स्विम कर रहा है, कोई बच्चा स्विम कर रहा है, तो उस तरह का सिचुएशन दे सकता है आपको। बोट के प्लेस पे कोई मोटर बोट डाल देगा या बोल देगा कि कोई स्विम कर रहा है उसके अंदर, तो आपको सारा एक ही चीज़ है, उस आप बोट की जगह पे कुछ भी दे देगा। सिचुएशन में कुछ भी, किसी भी तरह का सिचुएशन में डाल दे आपको कंसेप्ट याद रखना है, कंसेप्ट समझ कर रखना है। चलो देखते हैं।
चलिए, अ मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है, अपस्ट्रीम में 30 किलोमीटर चलता है, एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स। मतलब बोल रहा है एक मोटर बोट है वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलता है और डाउन स्ट्रीम में 28 किलोमीटर चलता है और 7 घंटे में कवर करता है। उसके बाद दूसरा सिचुएशन, इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न इन 5 किलोमीटर। रिटर्न मतलब अपस्ट्रीम के बाद वापस आएगा, वापस आने का मतलब वो डाउन स्ट्रीम में आएगा, ठीक है, रिटर्न का मतलब हो गया वो डाउन स्ट्रीम में आएगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। कुछ नहीं है, सिचुएशन सेम है, सेम सिचुएशन के साथ आपको क्वेश्चन दिया गया। चलो पहले तो हम अपना नदी और बोट बना लेते हैं अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। अब इसमें देखो एक ही बोट में, एक ही नदी में आपका अपस्ट्रीम भी कवर हो जाएगा और डाउन स्ट्रीम भी कवर हो जाएगा। जैसे मैं ये एक रिवर बना लूं और ये एक रिवर बना लूं, इस रिवर में चलिए, तो एक कंडीशन मैं रखता हूं यहां पे अपस्ट्रीम का और एक कंडीशन, अच्छा सॉरी, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम अब एक ही में आ जाएगा सब कुछ। ये है मेरा बोट, इस रिवर में मेरा ये एक छोटा सा बोट है, ठीक है। इस बोट को हम एक ही रिवर में अपस्ट्रीम भी बनाएंगे और डाउन स्ट्रीम में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो, हम मान लेते हैं अ बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर डाउन अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। हम सबसे पहले ये मान लेते हैं दैट ये फ्लो, वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में, फ्लो ऑफ वाटर इज इन दिस डायरेक्शन। इसका भी हम मान लेते हैं फ्लो ऑफ वाटर अभी इस डायरेक्शन में, फ्लो ऑफ वाटर इज इन दिस डायरेक्शन। चलो अब वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब बोट का डायरेक्शन देखते हैं। मान लो तुम्हारा बोट सबसे पहले है, देखो क्या कहां मूव कर रहा है, अपस्ट्रीम में। मान लो बोट ट्रेवल करता है इस डायरेक्शन में, बोट जा रहा है, बोट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो देखो स्पीड ऑफ द बोट है इस डायरेक्शन में और स्पीड ऑफ द वाटर जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कंडीशन हो गया अपस्ट्रीम का, ठीक है। अच्छा इस बोट को थोड़ा इधर बना लेते हैं, एक मिनट। चलो इस बोट को यहां बना लेते हैं। अगर लेक्चर बहुत स्लो लग रहा है तो लेक्चर को इंटू 2 का स्पीड में देख लो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही स्पीड में मैं बोलूंगा उस टाइम आपको पता नहीं समझ आएगा या नहीं। चलो चलिए, स्पीड अपस्ट्रीम, सबसे पहले अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब बोट का डायरेक्शन और रिवर का वाटर करंट का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट, अपस्ट्रीम हो गया। ये सिचुएशन हो गया अपस्ट्रीम। बोट यहां से यहां तक जाएगा, जब इस डायरेक्शन में बोट मूव करेगा, यहां से बोट मूव करता हुआ आगे बढ़ेगा इधर, और बोट फाइनली यहां पे पहुंच जाएगा, फाइनली बोट यहां पे पहुंच जाएगा इस पोजीशन पे। तो फाइनल पोजीशन बोट का ये, बोट अब मेरा फाइनली यहां पे पहुंच गया। अब यहां पर आने के बाद क्या बोल रहा है, अब ये डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करता है 28 किलोमीटर। अब बोट वापस से यहां पे डाउन स्ट्रीम ट्रेवल कर रहा है, डाउन स्ट्रीम मतलब एक ही डायरेक्शन में। देखो अब बोट वापस से इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो दोनों सिचुएशन एक ही रिवर के ऊपर हो रहा है। तो इस सिचुएशन को अलग अलग करके इस तरह देखेंगे। देखो सबसे पहले तो तुम अपस्ट्रीम का सिचुएशन देखो, अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम कौन सा केस है, अपस्ट्रीम ये हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ द बोट है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और स्पीड ऑफ द करंट है y किलोमीटर पर आवर। क्या बोल रहा है, अपस्ट्रीम में ये 30 किलोमीटर ट्रेवल करता है, ठीक है। तो अपस्ट्रीम का कंडीशन लेते हैं पहले, इसी रिवर के ऊपर दोनों कंडीशन, पहले अपस्ट्रीम का कंडीशन लेंगे। अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये, अपस्ट्रीम में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 30 किलोमीटर, ठीक है। अब यहां पे लिख लेते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये, डाउन स्ट्रीम में कवर कर रहा है 28 किलोमीटर, ठीक है, लिख लेते हैं 28 किलोमीटर्स, ठीक है ना। मतलब डाउन स्ट्रीम मतलब जब इस डायरेक्शन में बोट मूव करता है तब ये 28 किलोमीटर ट्रेवल करता है, और इस डायरेक्शन में जब मूव करता है तो 30 किलोमीटर ट्रेवल करता है। चलिए ठीक है, इतना तो बात समझ आ रहा है। ओके, अब देखो टाइम कितना लगा रहा है इस पूरे सिचुएशन में, मतलब यहां से यहां तक जाने में और उसके बाद वापस आने में कितना टोटल टाइम लग रहा है। टोटल टाइम इसे लग रहा है 7 आवर्स। मतलब मान लेते हैं ये जब इधर से इधर आया, इसे मान लेते हैं फर्स्ट पोजीशन और इसे मान लेते हैं सेकंड पोजीशन। तो ये मान लो कि फर्स्ट से 1 से 2 आने में इसे टाइम लगा T1, ठीक है। T1 में ये 1 से 2 पहुंच गया, फिर 2 से 1 आने में इसे टाइम लगा T2, ठीक है। T2 में वो 2 से 1 आ गया। क्लियर है। चलो ले लेते हैं यहां पे टाइम टेकन, टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम 1 to 2,
क्योंकि अप स्ट्रीम में मूव कर रहा है, अप स्ट्रीम ये रहा, अप स्ट्रीम में 1 से लेकर 2 मूव करेगा तो इसे टाइम लगेगा t1, और इसी को लेंगे टाइम टेकन टू मूव 2 to 1, पोजीशन 2 से पोजीशन 1 मूव कर रहा है तो कितना टाइम लग रहा है, इसे टाइम लग रहा है t2। ओके, ये लेकर चल रहे हैं अपना कन्वीनियंट, अपना जो अजम्पशन है टाइम t1 और t2 ले लेते हैं, ये लगा टाइम t2। चलो क्वेश्चन को समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2012 में पूछा गया है। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे बोलता है टोटल टाइम है 7 आवर्स, मतलब टोटल टाइम t1 प्लस t2, इन दोनों सिचुएशन को जब तुम ऐड कर दोगे तो t1 प्लस t2 जाने में और आने में टोटल टाइम लग रहा है 7 आवर्स का। क्लियर है? चलो 7 आवर्स का टोटल टाइम लग रहा है। क्या हम स्पीड अपस्ट्रीम निकाल सकते हैं, स्पीड डाउनस्ट्रीम निकाल सकते हैं? निकाल लेते हैं। स्पीड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में स्पीड कितना होगा, देखो स्पीड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में क्या होता है, अपस्ट्रीम में होता है स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर। स्पीड ऑफ बोट है x, अपस्ट्रीम में x माइनस y, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। और यहां पे आ जाएगा आपका स्पीड, स्पीड डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है, देखो डाउन स्ट्रीम में ये सेकंड पोजीशन से जब बोट वापस मूव करने लगा इस डायरेक्शन में, तो ये है डाउन स्ट्रीम, इसी डायरेक्शन में बोट भी, इसी डायरेक्शन में वाटर करंट भी। डाउन स्ट्रीम में आपका हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम हमें गिवन है, टोटल टाइम हम पहले तो टाइम t1 और t2 का वैल्यू निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो कुछ बचा तो नहीं, डिस्टेंस आ गया, टाइम आ गया, स्पीड आ गया, डिस्टेंस टाइम स्पीड, डिस्टेंस स्पीड टाइम, तीनों का वैल्यू हमें पता है। अब हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सिचुएशन में वैल्यू पुट करते हैं, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 7। तो t1 क्या होगा, टाइम का रिलेशन क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू स्पीड। देखो स्पीड इज इक्वल टू होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये t1 किसका टाइम था, ये अपस्ट्रीम का टाइम था, तो डिस्टेंस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय स्पीड अपस्ट्रीम प्लस t2 किसका टाइम था, t2 टाइम था डाउनस्ट्रीम का, सो डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाय स्पीड डाउनस्ट्रीम, डिवाइडेड बाय स्पीड डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू टोटल टाइम है 7। सो डिस्टेंस हमें पता है क्या, अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस अपस्ट्रीम में ट्रेवल किया है 30 किलोमीटर। सो यहां रखेंगे 30 डिवाइडेड बाय स्पीड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में स्पीड है x माइनस वाई, सो दिस इज x माइनस वाई प्लस डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 28, ये डिवाइडेड बाय स्पीड डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में स्पीड x प्लस वाई, तो यहां लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए आप जाकर देख लो सॉल्विंग हाउ टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मैंने लेक्चर बना रखा है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व नहीं करने वाला, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके बता दिया किस तरह आप सॉल्व कर सकते हो। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आपको देखना है किस तरह सॉल्व करना है तो आपको वो लेक्चर देखना पड़ेगा। आप देख लेना, जाकर थोड़ा सा कष्ट उठा लो और लेक्चर देख लो, बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा किस तरह सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड। चलिए इस सिचुएशन को सॉल्व करते हैं। देखो जिस तरह हमने ये सिचुएशन फर्स्ट सिचुएशन डिस्कस किया है जहां पे अपस्ट्रीम भी कवर हुआ और डाउनस्ट्रीम भी कवर हुआ, सिमिलरली हम इस सिचुएशन को करेंगे, इसमें भी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों कवर हो जाएगा। देखो कैसे होगा। अब यहां पे क्या बोल रहा है दैट इट कैन टेक, ये है केस 1, ये केस 1 और ये है केस 2। अब देखो अब यहां पे भी 2 बोट्स, एक बोट यहां पे और एक बोट यहां पे बना देते हैं। ठीक है, ये दोनों बोट्स हैं। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम देख लेंगे। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम तो इसी डायरेक्शन में y किलोमीटर पर आवर स्पीड हमने माना है। ये देखो स्पीड अलग अलग नहीं रखना, एक ही स्पीड रखना। अगर यहाँ ले रहे हो y तो यहाँ पे भी स्पीड ऑफ द वाटर y ही होगा। अब स्पीड देख लेते हैं बोट का अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में। तो सबसे पहले इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में जा रहा है बोट, तो अपस्ट्रीम में डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो अपस्ट्रीम में मान लेते हैं ये इधर चल रहा है अपस्ट्रीम में, ओके। और डाउनस्ट्रीम हम मान लेते हैं इधर जाने के बाद, इधर से यहाँ आने के बाद वापस इधर आ रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा
डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। ये हो गया अपस्ट्रीम, अपोजिट हो गया जहाँ पे x और y, ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है। स्पीड ऑफ बोट चेंज नहीं होगा, स्पीड ऑफ बोट वही रहेगा। पहले बोट, समझो इस बात को, इसे मान लेते हैं पोजीशन नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ये बोट मूव कर रहा है, तो 1 से लेकर 2 तक जब बोट जा रहा है तो बोट तो इस डायरेक्शन में 1 से लेकर 2 तक जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इस डायरेक्शन को देखो y किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ द बोट और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। स्पीड ऑफ द बोट ये रहा इस डायरेक्शन में, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ये रहा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस केस को हम लेंगे अपस्ट्रीम, ये कहलाएगा अपस्ट्रीम का केस। डाउन स्ट्रीम का केस देखो, डाउन स्ट्रीम क्या होगा, अब 2 से 1 आएगा, बोट वापस आएगा, यहां से यहां तक तो चला गया, अब बोट वापस आएगा, यहां लिखा है ना 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलने के बाद, एंड रिटर्न होता है 5 आवर, यहां तक पहुंच गया, 2 तक पहुंच गया। अब 2 से रिटर्न होगा 1, 2 से रिटर्न होगा तो इसे अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। अब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में वाटर मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में बोट भी मूव कर रहा है, तो अब ये बोट डाउन स्ट्रीम में आ जाएगा। पहले ये अपस्ट्रीम में था, अब ये डाउन स्ट्रीम में आ जाएगा। तो दोनों केसेस को यहां पे लेंगे, एक लेंगे अपस्ट्रीम का और एक लेंगे डाउन स्ट्रीम का। तो लिख लेते हैं यहां पे अपस्ट्रीम का केस यहां रखते हैं और डाउन स्ट्रीम का केस यहां रखते हैं, ठीक है। चलिए इसे डिवाइड कर देते हैं। चलिए अब देखिए अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपस्ट्रीम। सो ये डिस्टेंस हो गया 21 किलोमीटर, ठीक है। और इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कवर कर रहा है एंड रिटर्न्स इन 5 आवर्स। अच्छा, इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न्स इज 5 आवर्स, तो 21 किलोमीटर ही ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अलग कोई डिस्टेंस नहीं गिवन है, ये गिवन है इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न्स इन 5 आवर्स। दैट मीन्स उसी डिस्टेंस में रिटर्न बैक हो रहा है, मतलब ये जो डिस्टेंस है इसके बीच का, समझो ये जो 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस है 1 और 2 का, ये जो डिस्टेंस है इन 2 पॉइंट्स के बीच का, ये डिस्टेंस गिवन है 21 किलोमीटर्स, ठीक है। 1 से 2 गया, फिर रिटर्न हो रहा है, मतलब उसी डिस्टेंस को ये कवर कर रहा है 21 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस को ये कवर कर रहा है। नाउ इसका टाइम हम मान लेते हैं, यहां से यहां तक जाने का हम टाइम ले लेते हैं। जब ये 1 से 2 जाता है तो हम टाइम ले लेते हैं t1, ये टाइम ले लेते हैं t1, और 2 से 1 वापस जब आता है तो वापस आने का टाइम ले लेते हैं t2। क्लियर है? तो टाइम टेकन 1 to 2, 1 से 2 मूव कर रहा है तो टाइम कितना लग रहा है, देखो 1 से 2 मूव कर रहा है तो टाइम लग रहा है t1, है ना। और टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम सेकेंड पोजिशन टू फर्स्ट पोजिशन, 2 से 1 मूव कर रहा है तो टाइम लग रहा है t2। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि टोटल 5 घंटे का टाइम लगता है, तो इन दोनों टाइम को हम जोड़ेंगे, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 5 आवर्स। टोटल 5 घंटे का टाइम लग रहा है हमें। अब यहाँ स्पीड हम निकाल लेते हैं, डिस्टेंस हमें पता चल गया, स्पीड हमें पता, टाइम हमें पता चल गया, अब स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड अपस्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे स्पीड डाउन स्ट्रीम जगह है नहीं, नीचे लिख रहा हूं मैं, डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस वाई, स्पीड डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन t1 प्लस t2 इज 5 आवर्स। t1 निकालने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय t1 किसका टाइम है, अपस्ट्रीम का, तो डिस्टेंस अपस्ट्रीम, और स्पीड भी हम अपस्ट्रीम का ही रखेंगे, स्पीड अपस्ट्रीम प्लस t2 टाइम है तुम्हारा डाउन स्ट्रीम का, तो t2 में लिखेंगे डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाय स्पीड डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 5 आवर्स। नाउ वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज क्या है, डिस्टेंस अपस्ट्रीम का वैल्यू है हमारे पास 21, दोनों में एक ही डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है 21, स्पीड है x माइनस वाई प्लस डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, इसमें भी 21 डिवाइडेड बाय स्पीड है x प्लस वाई इज इक्वल टू टोटल टाइम टेकन है 5
आवर्स। अब यहाँ से ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। आगे क्या करना है, तो कुछ नहीं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और एक्स और वाई का वैल्यू लेना है। देखो